भव्यवर आत्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाली मां जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सारजी में लिखते हैं, सम्यक दर्शन की परिभाषा को व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि जिसने आत्म स्वसम्मेलन हो चुका है उसी को सम्यक दर्शन हुआ है। पंडित जी सामने आइए। कल हम समझ रहे थे कि सम्यक दर्शन क्या है। हमारे जैन दर्शन का मूल यदि कोई है तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन तुम्हारा नाम दर्शन है, लेकिन उसके आगे जब सम्यक जुड़ जाता है तो वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ करने का साधन प्रारंभ हो जाता है। सम्यक दर्शन 4 प्रकार की व्याख्याएं थी, द्रव्यानुयोग से, कर्णानुयोग से, चरणानुयोग से और प्रथमानुयोग से। कल माताओं आपसे हमने प्रश्न किया, सभी श्रोताओं से प्रश्न किया कि आप सम्यक दृष्टि हो, तो सबने कहा सम्यक दृष्टि है, लेकिन हम प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि हैं। पंडित जी आज हम प्रथमानुयोग के सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हैं। अब देखते अब कितने सम्यक दृष्टि लोग बचे और कितने सम्यक दृष्टि लोग गेले। जब हम प्रथमानुयोग के सम्यक दर्शन को देखते हैं तो वह कहता है देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। अब समझना देव कौन, देव कौन, देव कौन? आवाज नहीं आई है। बीत रागी, बीत रागी, बीत रागी। पंडित जी शब्द पकड़े, बीत रागी, जिसका राग बीत चुका हो, जिसका राग बीत चुका हो वह बीत रागी है। लेकिन मां जब आप भगवान के पास जाते हो तो आप क्या कहते हो? दुख खो कम खो बोही लाहो सुगई गमणम समाधि मरणम जिण गुण संपत्ति हो दुमच्छम। आपने भगवान से इच्छा प्रकट की कि नहीं की कि भगवान मुझे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, समाधि की प्राप्ति हो, जिण गुण की संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। अब ध्यान रखना, कहना महाराज जी ये तो शास्त्रों में लिखा है और आप सुबह दोपहर शाम 28 प्रतिक्रम जब भी आप करते हो तब भी यह बात कहते हो, तो भी फिर भी आप इसको कैसे आप इच्छा की व्यक्ति, इच्छा करने वाली व्यक्ता कैसे कह सकते हो? दुख का खो कम। पंडित जी, रविंद्र पंडित जी आपका विषय नहीं, आज अलंकर पंडित जी से मिलते हैं। अलंकर पंडित जी ये बताइए भगवान कुछ देते हैं क्या? नहीं देते। फिर पूज्यपाद स्वामी ये लिख के क्यों गए? पूज्यपाद स्वामी ने और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने खुद 10 भक्तियों में, उनकी प्राकृत भक्ति में, इनकी संस्कृत भक्ति में लिखा है दुख खो खम्मक खो बोही लाहो सुगई गणम समाधि मरणम जिण गुण संपत्ति हुदुमच्छम। यदि भगवान नहीं देते हैं तो फिर इन्होंने लिख के क्यों गए? ध्यान रखना मां, सम्यक दर्शन की व्याख्या चल रही है। ये सम्यक दर्शन की सम्यक की व्याख्या चल रही है। वहां पर देखना कि हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं। एक बार बोलना, नमो 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 अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। जिन्होंने अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है वो अरहंत परमेश्वर को नमस्कार हो। किसको? अब सबके मन में एक बात आई होगी, दर्शन की सभी शत्रुओं का नाश कर दिया,
आई होगी ना। यानी आपके भावों में चल रहे उनके कोई शत्रु बचे नहीं, यानी शत्रु बचे नहीं अर्थात उनमें जितने भी हमें शत्रु दिख रहे हैं उनका सबका ओम फट स्वाहा। ध्यान रखना, बाहर किसी का शत्रु होता ही नहीं है। आज की जो गाथा कह रही है पंडित जी, रागो या दोषो विय, रागो या दोषो विय कम्म वियम कम्मम च मोह भावम वयंती कम्मम च जय मरणस्य मूलम दुखम च जय मरणम वयंती। राग और द्वेष, राग और द्वेष, उस राग और द्वेष के कारण मोह की प्रवृत्ति होती है और मोह की प्रवृत्ति के कारण कर्मों का बंध होता है और कर्मों के बंध दुख के कारण है और दुख का कारण ही जन्म मृत्यु का कारण बनता है। छोटी सी बात है लेकिन समझने की बात है। नींद तो नहीं आ रही, ध्यान रखना, यदि नींद आ गई तो कल का सूत्र याद कर लेना, मिथ्या दृष्टि हो। पंडित जी यदि नींद आ गई तो कल का सूत्र याद कर लेना, यदि नींद आ रही है तो आप समझ लेना कि आप मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को जिनवाणी रुचिकर नहीं लगती है, उसे लगता है क्या फालतू की बातें चल रही हैं। ये फालतू की बातें नहीं, आपकी स्वयं की बातें हैं। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना प्रथमान योग का सम्यक दर्शन है। सत्य बात है, प्रथमान योग का सम्यक दर्शन कहता है कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, लेकिन कैसे देव शास्त्र गुरु पर? जो बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो और हितोपदेशी के साथ 18 दोषों से रहित हो, वही देव हमें स्वीकार है, वही देव हमें स्वीकार है, अन्यतर कोई देव हमें स्वीकार नहीं है। अम्मा आप लोग जाकर इच्छा करती हो, महाराज जी नमस्कार हो आपको, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे घर की संपदा बढ़ जाए, हमारा व्यापार बढ़ जाए, हमारा ये हो जाए। ये बताओ, खुद की तो संपदा उनसे संभली नहीं, घर की छोड़ के आ गए, आपकी संपदा बढ़वाएंगे क्या? ये 3 महाराज बैठे हैं बाल ब्रह्मचारी। कौन से हैं? तीनों के तीनों बाल ब्रह्मचारी, इनकी शादी नहीं हुई है और कोई आए महाराज जी हमारी बेटी की शादी हो जाए, आशीर्वाद दे दो। खुद तो शादी कर नहीं पाए पंडित जी, पंडित जी ये तीनों के तीनों खुद की शादी तो कर नहीं पाए, घर को तो फोड़ के आ गए और आपको घर बसावे की बात करेंगे क्या? नहीं। यदि हमने किसी को राग की भरी बातें कह दी पंडित जी, तो हमारी बीतताकता में दोष आ जाएगा। नमो अरिहंताड़म, समझना, नमो अरिहंताड़म। आप लोग बोलना, नमो अरिहंताड़म। जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है। दर्शन, तुम्हारे शत्रु हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हो कि नाही? हो कि नहीं? माताओं आपके शत्रु हैं? हैं? सास शत्रु है कि नहीं? कि ननद? नंद तो सबकी होती है, नंद तो सबकी शत्रु होती है। आप बताओ शत्रु बनी क्यों? शत्रु बनी क्यों? ये आप बता सकते क्या? पंडित जी अकोला में आपने शिविर लगाया है, आपसे ही प्रश्न है, इनकी ननद शत्रु बनी क्यों? बताइए। पंडित जी कह रहे हैं कि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और इच्छा की पूर्ति ना होने से आपने अपने अंतरंग में द्वेष को धारण किया, उस द्वेष को धारण करने से वो आपकी शत्रु बन गई। बराबर? 100%, 100%। आपकी शत्रु बनते क्यों हैं? यदि आपकी इच्छा ने जिसने आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं की, वो आपका शत्रु हो जाता है।
यहां तक कि माता पिता भी शत्रु हो जाते हैं। अभी आज सुबह ये गोविंद बैठा है तो कोई बता रहा था, दिखा रहा था कि महाराज जी एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 15 टुकड़े किए और एक पानी का ड्रम होता है नीले वाला, उसके अंदर सीमेंट डाला और पति के टुकड़े उसमें डालकर उसे पूरा सील पैक कर दिया। पूरा सील पैक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वह पत्नी की इच्छा के अनुरूप नहीं था और वह जब उस पत्नी किसी के साथ रत्या पुरुष के साथ संबंध बना रही थी, उस समय उसने देख लिया दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं ने मिलकर उस पति का सर्वनाश कर दिया। जिन्होंने कसमें खाई हो, 7 फेरे लगाते हुए कसमें खाई हो, और उसी पति को उसने काटकर, किसके कारण? क्योंकि इच्छा के विपरीत कार्य हो गया। और जहां इच्छा के विपरीत कार्य होता है वहां द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। जहां इच्छा के विपरीत गए वहां पर द्वेष उत्पन्न हुआ, और द्वेष की परिणति यदि बदलती गई और अनंतानुबंधी में परिणत हो गई तो वह अनंतानुबंध की परिणति आपको अनंत भाव तक लेकर जाती है। अनंत भवों तक आपको पूरे संसार में घुमाती रहती है। कहना महाराज जी क्रोध करना ही अनंतानुबंधी कसाय है क्या? नहीं बिलाला जी, हम कितना कसाई है ये शब्द अपन कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्रोध सिर्फ कसाय नहीं है पंडित जी। क्रोध सिर्फ क्रोध ही कसाय नहीं है। कसाय तो 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। माताओं आपसे प्रश्न है, अब आपके फिर सम्यक दर्शन पर चिन्ह लगाता हूं कि आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, आप लोग कसाई हो कि नहीं, हो कि नहीं? क्रोध करती हो कितना? ज्यादा कि कम? ज्यादा करती हो। कितने महीने तक चलता क्रोध? कितने महीने तक चलता बिलाला जी? कितने महीने तक आपका क्रोध चला? बोले महाराज जी पतिदेव हमारा काम कर देते तो क्रोध समाप्त हो जाता है, और नहीं होता तो 3 दिन चलता, 4 दिन चलता, 5 दिन चलता, 15 दिन चलता, 6 महीने चलता, और 6 महीने के बाद हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ क्रोध नहीं, ध्यान रखना क्रोध आया क्यों? क्रोध आया क्यों रविंद्र पंडित जी? क्योंकि आपको लोभ की प्रवृत्ति थी। क्रोध अंतिम दशा है, क्रोध अंतिम दशा है। सर्वप्रथम लोभ आता है। लोभ आया कि हमें ये वस्तु की चाहिए है, इस वस्तु की नीड है। अब वो वस्तु की नीड आपने पंडित जी पंडिताई ने आपसे की, हमें ये वस्तु चाहिए। आपका लोभ उत्पन्न हुआ आपकी पत्नी का, उसने आपने कहा अभी नहीं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। तो उसने मायाचारी करना प्रारंभ की, मायाचारी की। अब मायाचारी कैसे की? कि पति जी को अब इंप्रेस करो। क्या करो? इंप्रेस करो, इंप्रेशन जमाओ अपना, और इंप्रेशन जमाने के बाद यदि उससे काम ना हो तो फिर अपना ईगो हट हो जाता है। क्या हो जाता है? ईगो हट हो जाता है। और रमेश जी, सहज जी, ईगो हट हुआ वैसे ही क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। लोग कहते हैं मैं क्रोध नहीं करता, मैं मान नहीं करता, मैं मायाचारी नहीं करता, लेकिन लोभ तो करते हो। और लोभ आपका कब तक चलता है? कई कई वर्षों तक चलता है। सबके यहां घर बन गए? किन किन के घर बने हैं? हाथ ऊपर करना। पंडित जी आपका घर बना? पंडित जी घर बन गया कितने साल में बना था? 2 साल लगे थे ना? आप जब घर बनवा रहे थे तब आपको लोभ की प्रवृत्ति चल रही थी कि नहीं चल रही थी? पंडित जी बोल रहे हैं इनको 2 साल लगे घर बनवाने में, और जब वो घर बनवा रहे थे तब उनकी लोभ की प्रवृत्ति चल रही थी कि नहीं चल रही थी? और लगातार चल रही थी। तो बताइए पंडित जी कि अनंतानुबंधी की कसाय कितने महीने के बाद से शुरू हो जाती है?
उसकी अवधि कितनी है? यदि 6 महीने से अधिक चली जाए तो फिर किस में चली जाती है? अनंतानुबंधी में। ध्यान रखना, लोप करना, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव लोप करता है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी लोप करता है, और छठम सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव भी लोप करता है, यहां तक कि 9वें गुण स्थान तक का जीव भी लोभ ही होता है, और 10वें गुण स्थान में लोभ का क्षय होता है। तो वहां पर लोभ की प्रवृत्ति तो करो, कसाय तो करो, लेकिन कसाय ऐसी मत करो कि वो आपको 6 माह से अधिक चली जाए। आपका घर बनना है, घर बन रहा है, लेकिन उसमें जब तक आपकी ममत्व बुद्धि है तब तक आपकी वह ममत्व बुद्धि ही आपको अनंत भवों में भटकाने वाली है। दर्शन, तुमने घर बनाया, ये बताओ तुम्हारी इच्छा से घर बना कि जब उसको बनना था तब बना? पंडित जी, दर्शन ने घर बनवाया, घर बनने की जब काललब्धि आएगी तभी बनेगा कि इसकी इच्छा के कारण बनेगा? जब काललब्धि पकेगी पुरुषार्थ तो करोगी, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी उसकी काललब्धि नहीं आई है। और आपने काललब्धि नहीं आई, आप बार बार इच्छा कर रहे हो, बार बार इच्छा कर रहे हो। ध्यान रखना, आप कर्मों का बंद कर रहे हो। पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ में इतना ममत्व भाव मत रखो कि जिसके द्वारा कर्मों का बंद हो जाए। समझ में आ रहा है? हो कि नहीं? माताओं को आ रहा, पुरुषों से पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा कि नहीं? कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जाने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सुबह पूज्य मुनि श्री प्रणय सागर जी बात कह रहे थे, सोते सोते और जागते जागते, सोते सोते और जागते जागते। पंडित जी, आपने अपना घर सोते सोते बनवाया कि जागते जागते बनवाया? कैसा? जागते जागते और सोते सोते। पंडित जी कह रहे जागते जागते। बिलाला जी, आपने अपना घर कैसा बनवाया? सोते सोते कि जागते जागते? कैसा? बनने के बाद जागे? अच्छा, पिताजी का बना है, किसी ने अभी नया घर बनवाया क्या? बोला महाराज जी सभी लोग जागते जागते बनवाते हैं घर, आंख खोल के ही बनवाते हो ना, लेकिन नहीं बनवाते आप। आप जो भी लोभ की प्रक्रिया होती है वो सोते सोते ही होती है। जब तक आपके अनुभव में उस कर्म को करने पर जो कर्म का बंध हो रहा है, कर्म को करने पर कर्म का बंध, कर्म को करने पर जो कर्म का बंध हो रहा है उसके बारे में यदि आप नहीं जान रहे हो तो आप सो रहे हो। समझ में आया कि ऊपर से गया? जो कर्म आप कर रहे हो उसको जानते समय कि इस कर्म को करने से किस कर्म का बंध हो रहा है, यही नहीं जान रहे हो तो आप सोकर कर्म कर रहे हो। अभी क्रोध कसाय की बात चल रही थी। आप क्रोध आता है सबको, क्रोध आने के बाद लोग कहते हैं महाराज जी हमें आ तो क्रोध जाता है लेकिन बाद में मन होता है यार क्यों कर दिया क्रोध। जब आप क्रोध करते हो तो सोते हो, जब आप क्रोध करते हो तो सोते हो, और क्रोध हो जाने के बाद फिर समझ में आता है कि मैंने जो क्रोध किया है, फिर जागृति अवस्था आती है कि मैंने क्रोध क्या फालतू का कर दिया। एक माँ, हमारे रविंद्र पंडित जी की पत्नी ऋतिक की माँ, पंडित जी ऋतिक की माँ ने एक पानी का ग्लास इनको हाथ में दिया, कांच का ग्लास था, और जो कांच का ग्लास था तो हाथ में दिया, इन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद वहीं छोड़ दिया। ये उठकर चले गए। इनकी पत्नी आई और पत्नी से धोखे से कांच के गिलास में हाथ लग गया और हाथ पे लगा, टेबल पे रखा था, नीचे गिरा। अब पंडित जी ने देखा, पंडित जी चिल्ला के बोले दिखता नहीं है तुझे, दिखता नहीं है तुझे कि कांच के गिलास को तूने नीचे गिरा दिया। अब पत्नी तो पत्नी थी, चुपचाप ठीक है डांट दिया।
फिर दूसरी बार क्या हुआ, पंडित जी जा रहे थे, उन्हीं ने फिर गिलास रखाया और रखने के बाद 2 मिनट बाद वापस कमरे से घूम के आए, उन्हीं के हाथ से कांच का गिलास गिर गया। फिर चिल्लाए, समझ में नहीं आता गिलास कहां रखा जाता है, समझ में नहीं आता कांच का गिलास कहां रखा जाता है, यहां रखा जाता है गिलास। यानी हम अपनी परिणति को दूसरों पर थोप रहे हैं। पंडित जी, जब तक दूसरों पर थोपने की बात है और जब तक आप साक्षी भाव से उस चीज को नहीं देखते हो, तब तक आप दुखों से कभी नहीं छूट सकते हो, दुखों से कभी नहीं छूट सकते। दुखों से छूटना है तो आपको परमौषधि साक्षी भाव को धारण करना पड़ेगा। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग चल रहा है, लेकिन अपने आत्म स्वचिंतन में लवलीन है। कभी गरम गरम चाय का गिलास हाथ में उठाया है, गरम गरम चाय का गिलास हाथ में उठाया, कभी दूध का हो चाय का हो, हाथ जल जाते हैं। हमारी कितनी पीड़ा होती है। पांडवों मुनिराज से पूछो, उन पांडव मुनिराज से पूछो पंडित जी, जिनके गले में हार पहना रहे हैं, गरम गरम तपते हुए लोहों के आभूषण पहना दिए गए हैं, लेकिन देखो कैसा साक्षी भाव पंडित जी कि लोहा लोहे में है, लोहा लोहे में है, शरीर शरीर में है और आत्मा आत्मा में है। उस साक्षी भाव की परिणति ऐसी थी कि उस साक्षी भाव में परिणत करते करते छपक श्रेणी आरूढ़ हो गए, उपसम श्रेणी आरूढ़ हो गए, 3 छपक श्रेणी आरूढ़ होकर कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन गए और 2 सरवार सिद्धि चले गए, दुखों से छूट गए। किससे छूटे? दुखों से। किसके कारण? राग द्वेष की परिणति को भी देखा। क्या किया? देखा। घर बना नया, वापस उदाहरण पे आते हैं। घर बना नया, घर बन रहा था, लेबर आती थी, काम करती थी और चली जाती थी, लेकिन दर्शन के मन में उथल पुथल हो रही थी, दर्शन के मन में उथल पुथल हो रही थी। इतना समय हो गया, घर नहीं बना, घर नहीं बना, घर नहीं बना, दुख चालू हो गया। दुख था कि नहीं? दुख था कि नहीं? दुख हो रहा था, लेकिन वहीं साक्षी भाव परिणत कर लेता, साक्षी भाव में हो जाता। देखो काम तो हो रहा कि नहीं हो रहा? काम हो रहा है, काम अपने समय पर ही होगा, लेकिन आप भी करने लग जाओगे तो भी काम बिगड़ जाएगा। जब काम होना है उसी समय वह कार्य होगा और उस कार्य को देखने बस देखते रहो, परिणति करते रहो। 25 दिन पहले से पंडित रविंद्र जी पूरे अकोला में घूमे, भैया जी पंचकल्याणक है, पंचकल्याणक है, पंचकल्याणक है। हमारे अलंकर पंडित जी आचार्य के पास चले गए कि महाराजों को दे दो, लेकिन परिणति देखो पंडित जी, काल लब्धि जब पकी, जब जिसको बनना था वही बन पाया। रमेश सिंहावत ही बनने थे, सौदरमिन तो बन पाए, अन्यथा पंडित जी तो कईयों के पास गए थे। पंडित जी कह रहे थे कि आप बन जाओ, सिर्फ नाम दे दो, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बन जाओ। लेकिन पंडित जी अपन ने सोचा था कि कोई आएगा। इसी साक्षी भाव को यदि हम नहीं ध्यान में रखते तो हम तीनों के तीनों परेशान होते। आपने देखा होगा, हमने आज की, आप अपने हिसाब से कर लो। पंडित जी, अलंकर पंडित जी, हमने अपने गुरुजी को देखा है। गुरुजी की सबसे अच्छी आदत हमें यह लगती है कि वो कर्तापन में कभी डूबते नहीं है। जो कर्तापन में डूबता है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। बिलाला जी, आपका घर कौन चला रहा? बिलाला जी, आपका घर कौन चला रहा है? कोई तो चला रहा होगा, मुखिया तो होगा। कौन चला रहा है? माताओं, आपके बच्चों को कौन पालन पोषण कर रहा है? रमेश जी, आप ही बता दो, खड़े तो हो जाओ, सामने आ जाओ, इताएं अठे आ जाओ। मेवाड़ी आदमी, मेवाड़ी में बात करनी पड़ती है।
बताओ आपका घर कौन चला रहा? चल कैसे रहा? आप भी चला रहे होगे ना। हमसे कह रहे कि महाराज जी आप चला रहे। भैया हम नहीं चला रहे, हम नहीं चला रहे। यदि हम चला रहे होते ना हम खुद का नहीं चलाते। जो भी हो रहा है होता जगत स्वयं परिणाम। बैठ जाइए पंडित जी। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं नहीं करने वाला किसी का काम। लेकिन हमारी बुद्धि करता में, मां सोचती मैं घर को चला रही हूं, पिता सोचता है मैं घर को चला रहा हूं। ध्यान रखना, संसार कभी किसी के द्वारा चला नहीं और कोई चला नहीं पाया। उसकी परिणति जैसी होनी है वैसी ही होगी। सिर्फ आप अपने आप को कर्ता बनाकर आपकी बुद्धि में बिठा के रखे हो। किसमें? आप सिर्फ बुद्धि में बिठाकर रखे हो। जो होना है सो होना है, व्यर्थ का क्यों रोना है? पंडित जी, जो होना है सो होना है, व्यर्थ का क्यों रोना है? और व्यर्थ का करते हो इसलिए अभी तक यहां तक आ चुके हो। भगवान आदिनाथ के समूह शरण में पंडित जी एक नाई पहुंचा। एक नाई पहुंचा भगवान के समूह शरण में और भगवान से प्रश्न करता, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो सब कुछ जानते हो, ये बताइए मेरी आने वाली पर्याय क्या है? मैं इस पर्याय को छोड़कर कहां जाने वाला हूं? तो स्वामी कहते हैं कि बेटा, हे भव्य जी, तू नरक जाने वाला है। कहां जाने वाला है? नरक जाने वाला है। तो उसने कहा, अच्छा कहा होगा कि राग द्वेष से परिणति हमारी है, हम परिग्रह को रखे हैं तो हम नरक जाएंगे। फिर उसके मन में खुरापाती फिर था, क्योंकि अकोला का था। अकोला में भी शिवाजी कॉलेज के पास का था। खुरापाती है ना, तो खुरापाती था। तो उसने पूछा, भगवान ये बताइए, मैं तो नरक जाऊंगा तो जाऊंगा, ये बताइए आपका बेटा भरत कहां जाएगा? तो आज भगवान कहते हैं वो मोक्ष जाएगा। कहां जाएगा? मोक्ष जाएगा। अच्छा, मोक्ष जाएगा। तो वो फिर कहता है, महाराज भगवान, आप भगवान नहीं बचे, आपको तो राग द्वेष हो गया। आपका बेटा है तो आप कह रहे हो वो मोक्ष जाएगा, और मैं आपका बेटा नहीं हूं तो आप मुझसे कह रहे हो कि नरक जाऊंगा। उसने हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बात को समझा नहीं। बात को समझा नहीं। उसने बोला, कोई आदिनाथ भगवान भगवान नहीं बने हैं, कोई बीतरागी है तो रागी है, रागी हैं, अपने बेटे से राग है तो मोक्ष पहुंचा रहे हैं, मुझसे कोई पुरानी गलती होगी तो मुझे नरक पहुंचा रहे हैं। ये बात जब भरत चक्रवर्ती के कान में पड़ी तो अब किसी को समझाओ। पंडित जी, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, आर्य को आर्य की भाषा में समझाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको मुंह से बात करो ना तो वो आपके सिर पर चढ़े, और एक उसको कोई कार्य करके दिखा दो तो वो चुपचाप शांत हो जाए। तो हमने सोचा कि भाई ये नाई है तो कैसे इसको समझाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको बुलवाया। जब भरत चक्रवर्ती के कान में बात पड़ी तो उन्होंने उसको बुलवाया, और बुलवाने के बाद उसके हाथ में एक कटोरा दे दिया। क्या दे दिया? कटोरा दिया, और कटोरे में तेल भरवाया। और तेल भरवाना, इतना तेल भरवाया कि अब उसमें एक बूंद भी तेल शेष नहीं जा सकता था, एक अधिक बूंद भी नहीं जा सकती थी। और उन्होंने क्या किया कि उससे कहा, जाओ मेरे रनवास में जाना और मेरी पूरी पटरानियों को, मेरी रानियों को देख कर आना कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन शर्त एक है। बोले, क्या शर्त है स्वामी? यदि एक बूंद भी धरती पर गिरी तो हमारे सैनिक तुम्हारे पीछे नंगी तलवार लेकर चलेंगे, जैसी बूंद गिरेगी वैसी तुम्हारी गर्दन भी नीचे गिर जाएगी, वैसे ही तुम्हारी गर्दन नीचे गिर जाएगी। पंडित जी, और सम्राट का आदेश है, आप क्या करते? रविंद्र पंडित जी, आप क्या करते? कहते, स्वामी छोड़ दो, हम नहीं कहेंगे। लेकिन उसको उस चीज की अकल नहीं आती कि भरत क्यों मोक्ष जा रहा है, तुम नरक क्यों जा रहे हो। वहां पर वह जाता है, हाथ में कटोरा है,
हाथ कपा भी नहीं सकता, यदि कपेगा तो बूंद गिर जाएगी नीचे। इतने संभल संभल कर, इतने संभल संभल कर, इतने संभल संभल कर जाता है और जाते 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 पूरा निवास घूम कर आता है। और आकर जैसे ही भरत के पास आता है, भरत कहते बताओ मेरी पटरानी क्या कर रही है। मैं कहती है स्वामी स्वामी पहले ये कटोरा ले लो। कहती है पहले ये कटोरा ले लो। बोले क्यों, पहले तुम बताओ हमारी रानी क्या कर रही है। बोले नहीं स्वामी पहले कटोरा लो, यदि एक बूंद गिर गई तो भी जानकी निछावर हो जाएगी। उन्होंने कटोरा अलग किया, वह नंगी तलवार लिए सैनिक अलग हुए। अब बोलते हैं बताओ मेरी रानी क्या कर रही थी। बोले स्वामी मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा। बोले क्यों नहीं दिखा। बोले स्वामी बोल नंगी तलवारें ऐसी लग रही थी कि यदि एक बूंद गिरी और मेरी लीला खत्म हो जाएगी। वह कहती है जैसे तुम्हें कुछ नहीं दिखा वैसे मुझे भी नहीं दिखा। मैं इन सभी जितना भी भय मेरे पास है मैं उसमें पूछा नहीं रखता हूं। जितना काम हुआ उतना किया, फिर बाद में उसका त्याग कर देता हूं। इसलिए मैं स्वर्ग की जगह मोक्ष जा रहा हूं, मुझे उस पर मूर्छा नहीं है। और तेरे पास परिग्रह ना होने के बाद भी तुझे उस पर मूर्छा है। और मूर्छा परिग्रह और परिग्रह पर मूर्छा होने के कारण ही तुम नरक जा रहे हो। माताओं भव्य बंधुओं ध्यान रखना, जो चीज आपके पास नहीं है और उस पर मूर्छा रख के बैठे हो तो आप ध्यान रखना आप अनंतानुबंधी की प्रक्रिया प्रारंभ करके बैठे हो। दर्शन कितनी फैक्ट्रियों को चलाओगे। एक फैक्ट्री चलानी पक्का पक्का। पंडित जी कितने रुपयों को संग्रह करोगे। लिमिट तो होगी, लिमिट तो होगी। क्या आप अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बनोगे। माताओं मिस वर्ल्ड बनने की इच्छा है, ब्रिटेन की महारानी बनने की इच्छा है, नहीं है। त्याग किया क्या, त्याग किया। लेकिन कहेंगे कि महाराज जी यदि कोई हमें बोले कि आपको महारानी बनने का सौभाग्य मिलेगा तो हम तो चले जाएंगे। जाओगे कि नहीं जाओगे, हो कि नहीं। ध्यान रखना सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है और अभी अनंतानुबंधी की चर्चा पे आए हैं। आपको कोई कहे मां कि पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा है वो सब आपका, रखोगे कि नहीं रखोगी, हो कि नहीं। महाराज जी हमारी बात मत करो इसलिए हम आवाज कम निकालते हैं, हो कि नहीं। मां आज अभी कह रहे हो मिल जाएगा तो चुपचाप लेके भाग लोगी। दर्शन हमारे पास जो चीज आ सकती है, हम प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे क्या, राष्ट्रपति बन पाएंगे क्या, लेकिन हम उस पे मूर्छा रखे हुए हैं। पता नहीं है। हम कहोगे महाराज जी हम तो सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। त्याग किया क्या, त्याग है नहीं है। यदि त्याग नहीं किया है तो आपकी परिग्रह पर मूर्छा है। अब बताओ सम्यक दृष्टि जीव की लोभ की प्रवृत्ति कितने समय तक चलती है। पंडित जी अब बताओ कि जिनका परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है वो सम्यक दृष्टि है क्या, सम्यक दृष्टि है क्या। परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है, अनंतानुबंधी की जैसा लोभ लेके चल रहा है उसका क्या होगा, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हो, सम्यक दृष्टि की परिभाषा ले लो कि आपकी लोभ की प्रवृत्ति कितनी है। वह नाई के पास कुछ था क्या, था कुछ नहीं था, फिर भी वो कहां जा रहा था, नरक में जा रहा था। भरत चक्र के पास 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का अधिपति और 84 खंड का महल होने के बाद भी मोक्ष जा रहा था, क्योंकि उसकी परिणति मूर्छा पे नहीं थी। उसकी परिणति मूर्छा से अलग होकर परिग्रह को नहीं स्वीकार करी थी। मेरा काम जितना है उतना है, मैं अपने में लीन होता हूं। कोई प्रश्न किया था कि महाराज जी भगवान भरत जब बने तो उनकी ऐसी कैसी परिणति थी कि केस लॉन्च किए,
केसलोंच किए, दीक्षा को धारण किया और अंतर मूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह जागते हुए अपने कर्मों को कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जागते हुए अपने कर्मों को कर रहे थे, सोते सोते कर्मों को नहीं कर रहे थे। इसलिए कल मैंने कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हुए भी कर्मों की निर्जरा करता है, और जागते हुए भी जो काम करता है उसको कभी कर्मों का बंध नहीं होता, प्रमाद से कर्म का बंध होता है। कहा जाता है कि यदि प्रमाद में चलते हुए भी कोई जीव की हिंसा नहीं हुई हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है पंडित जी कि प्रमाद में चलते हुए भी यदि कोई जीव की हिंसा नहीं हो तो हिंसा का फल मिलेगा, और अप्रमाद में यदि कोई जीव की हिंसा हो भी जाए तो हिंसा का फल नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा कल हम फिर करेंगे। कल फिर आओगे? हो कि नहीं आओगे? क्योंकि आपका समय हो चुका है और समय पर फिर से सम्यक दर्शन की बात करेंगे, क्योंकि जब तक सम्यक नहीं होगा तो हमारी प्रणति शुद्ध नहीं हो सकती है। गाथा का अर्थ नहीं हुआ, आज गाथा की चर्चा नहीं हुई, गाथा के सिर्फ राग और की चर्चा हुई है, द्वेष तो बचा हुआ है। इसलिए समय हो चुका है और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की